नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस 80 रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में रेलवे क्रेश कोर्स के अंतर्गत रीजनिंग का पार्ट नंबर 08 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जितने भी प्रश्नों को लेकर आता हूं दोस्तों, आपके रेलवे में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी हो या आपका ईएलपी का एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम हो या आरपीएफ का, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सारे प्रीवियस पेपर को कराता हूँ और जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, जो कि आपकी आगामी एनटीपीसी और आरआरई ग्रुप डी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के रेगुलर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की क्लास होती है। हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा आपका यूनिक है और ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। देखिए इसमें दो चीजें करनी है। पहले ये जो आपके ऑप्शन में दिए गए, ये आपके अव्यवस्थित क्रम में है, इनको व्यवस्थित क्रम में करना है। उसके बाद उसमें से चुनना है आपका कौन सा असंगत है, कौन सा मतलब चारों में से अलग है। देखिए अगर हम इस टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेटर ही रहता है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जो लिखा गया ARCHI, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CHAIR क्या लिख सकते हैं, चेयर। और BATLE को क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा गया BATLE को, इसको हम लिख सकते हैं TABLE, मतलब क्या, टेबल। और देखिए OSLTO क्या लिख सकते हैं हम, इसको STOOL, स्टूल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, SOMU, इससे बन के क्या बनेगा, MOUSE। तो देखिए सबसे डिफरेंट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका इसमें, अगर हम देखें तो आपका सबसे डिफरेंट यही असंगत दिख रहा है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए हमारा चेयर हो गया, टेबल हो गया, स्टूल हो गया। ध्यान से समझिए, तो चेयर और टेबल जो स्टूल है, हमारे फर्नीचर से संबंधित है, किससे, जो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये हमारा माउस जो है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट हो गया है, ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप लोग, तभी आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सेशन का, देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम पढ़ते हैं। नीचे 4 शब्द हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द बाकियों से अलग है। देखिए ये आपका एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्नों को आप लोगों को करा रहा हूँ, आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं, हम वहीं से सारे प्रश्नों को लाता हूँ, जो आगामी आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए हम इसमें कैसे पता करेंगे, मतलब आपका जो है 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उसी को हमको पता करना है कौन सा भिन्न है। देखिए ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल। तो हमारा ध्यान से देखें तो जो कबड्डी है ये सबसे भिन्न है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए क्योंकि हमारा कबड्डी को छोड़कर अन्य सभी खेलों में गेंद का प्रयोग होता है, इसमें भी देखें और हॉकी में देखें, बास्केटबॉल में, सब में हमारा क्या होता है, गेंद का यूज किया जाता है, जबकि हमारे कबड्डी में बॉल का यूज नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसको हमारे बच्चे बहुत ज्यादातर करके स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आना इस प्रश्न में करना क्या। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझें, आपका जो प्रश्न पे बोल रहा है, यदि q बराबर 10 दिया गया है, f(x) बराबर 50 है, तो x(e)(r)(o)(x) बराबर क्या होगा। देखिए हम कैसे पता करेंगे, ये आपका रेलवे एनटीपीसी 30 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को हम ध्यान से समझते हैं, तो क्या q बराबर हमारा 10 होता है, अंग्रेजी में जो इसका स्थान होता है, नहीं होता है। f(x) में क्या x का मान अगर हम देखें तो आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका स्थान 6 होता है, a का 1 होता है, x का मान कितना होता है, 24 होता है। क्या इसको जोड़ने में 50 हो रहा, नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है, आप लोग ध्यान समझिए, जो ये q लिखा गया है, मतलब ये हो क्या रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षरों का मान लिखा गया है, मतलब इसका विपरीत क्रम लिखा गया है। मतलब q का विपरीत क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में 10 होता है। अब अगर f का देखें विपरीत क्रम में क्या होता है, f का विपरीत क्रम में 21 होता है, और a का मान कितना होता है, 26 होता है, और x का जो है इसका मान कितना होता है, 3 होता है। इन्हीं को ऐड करके हमारा 50 बन रहा है। मतलब इसमें सारे जो लिखे गए हैं आपके f(x), इसमें सारे इसके विपरीत क्रम लिखा गया है, उसी अनुसार x(e) आपका r(o)(x), इसका विपरीत क्रम क्या होगा, ये आपका x है, इसका विपरीत क्रम क्या होगा। देखिए हम इसका विपरीत क्रम निकालेंगे आपका। देखिए x का क्या हो जाता है, x का विपरीत क्रम कितना होगा आपका, 3 होगा, प्लस e का विपरीत क्रम कितना होता है, 22 होता है। r का विपरीत क्रम कितना होता है आपका, देखिए r का विपरीत क्रम 9 होता है, इसको ऐड करना सबको, प्लस o का विपरीत क्रम कितना होता है, 12 होता है, x का विपरीत क्रम कितना होता है, 3 होता है। इन सबको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, देखिए 3 2 5 9 5 14, और 14 तो कितना हो जाएगा आपका
16 16 तीन कितना हो जाएगा 19, 19 किलो आपका एक बच गया। ठीक है, एक बच गया। देखिए अगर देखें तो ऑप्शन की बदले तो लास्ट में एक ही में आपका देखिए दिख रहा है 9, वो आपका जो है 49, और किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 9 नहीं दिख रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए आप लोगों के लिए इससे आसान क्या होगा कि आप लोग सारे जो ABCD में हैं आप अक्षरों को याद कर लीजिए, उनके विपरीत क्रम को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर हमारे स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्न को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये आपका RRB कोलकाता 2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर याद कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को मैंने लगभग बहुत कराया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को करा रहा हूँ कि देखिए ये प्रश्न पूछा जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में रेलवे में पूछे जाते हैं। देखिए महत्वाकांक्षी, कामना, अभिक्षमता, देखिए इन दोनों का रिलेट होके हमारा कुछ यहाँ पे जो होता है बनता है, तो उसी अनुसार हमारा यहाँ से रिलेट होके क्या बनेगा। तो देखिए जिस प्रकार महत्वाकांक्षी व कामना एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, क्या है ये दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, उसी अनुसार अगर हम देखें जो हमारा अभिक्षमता होता है इसका समानार्थी क्या होता है, इसका अभिक्षमता का समानार्थी क्या होता है, क्षमता होता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए होमवर्क के प्रश्न में चलते हैं। ये रहा होमवर्क का प्रश्न, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस की क्लास होती है, जितने भी आपके क्वेश्चन को लाया जाता है सारे आपके रेलवे में आज तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वहीं से प्रश्नों को लाया जाता है, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आते हैं जिनको आप लोग आसानी से हल करना सिखाते हैं। इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि एग्जाम से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए लाते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।